एक दिन योगानंद जी ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, क्या यह सच है? क्या विचारों में इतनी शक्ति होती है कि वे मेरी जन्मजात कमजोरियों को ठीक कर सकते हैं? हमारे विचार हमें कितना प्रभावित करते हैं? जब परमहंस योगानंद जी को इसका उत्तर मिला, वे चकित रह गए। बचपन से ही योगानंद जी को पाचन की कमजोरी थी, जिससे उनका वजन हमेशा कम रहता। थोड़ी सी मेहनत के बाद वे थक जाते और कोई लंबी यात्रा उन्हें शारीरिक रूप से निढाल कर देती। कॉलेज के दिनों में अक्सर वे हीन भावना से घिरे रहते। उनके कमरे की अलमारियां किताबों से नहीं, बल्कि टॉनिक और दवाइयों से भरी होती थी, ताकत बढ़ाने के लिए। उन्होंने अपनी कमजोरी को दूर करने के लिए अनेक उपाय किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जब योगानंद जी आश्रम में आए तो उनके मन में अक्सर यह प्रश्न उठता, क्या मैं इस कमजोर शरीर के साथ आध्यात्मिक साधना कर पाऊंगा? एक दिन आश्रम की बरामदे में बैठे हुए उन्होंने देखा कि उनके गुरु श्री युक्तेश्वर जी उन्हें बड़े ध्यान से देख रहे हैं। अचानक गुरु बोले, मुकुंद, तुम बहुत दुबले और कमजोर हो। योगानंद जी को लगा जैसे उनके गुरु ने उनके मन की गहराई में छिपे विचारों और असुरक्षाओं को पढ़ लिया हो। बात उन्हें अंदर तक छू गई। उन्होंने उत्तर दिया, गुरुदेव, मुझे भी अपनी धंसी हुई आंखें और कमजोर शरीर पसंद नहीं है। बचपन से ही मेरा पाचन कमजोर रहा है, जिससे शरीर दुर्बल बना रहा। दवाइयां भी कोई लाभ नहीं दे पाईं। श्री युक्तेश्वर जी ने उत्तर दिया, मुकुंद, दवाइयों की अपनी सीमाएं होती हैं, लेकिन तुम्हारी बीमारी और कमजोरी का असली कारण तुम स्वयं हो। तुम अपनी आंतरिक शक्ति को सीमित करते हो। तुम स्वयं में बीमारी देखते हो। तुम्हारा अपनी कमजोरी में विश्वास इतना गहरा है कि तुम निरंतरहीन विचार व्यक्त करते हो। अगर इसके स्थान पर तुम यह सोचना शुरू कर दो कि तुम स्वस्थ और शक्तिशाली हो और इस विचार को पूरे विश्वास के साथ पकड़ कर रखो, तो बहुत जल्दी तुम सच में स्वस्थ और शक्तिशाली बन जाओगे। योगानंद जी चौंक गए। उन्होंने पूछा, गुरुदेव, क्या यह सच में संभव है? क्या सिर्फ सोच लेने से सब कुछ बदल सकता है? क्या विचारों में इतनी शक्ति होती है कि वे मेरी जन्मजात बीमारी को ठीक कर सकते हैं? युक्तेश्वर जी बोले, यह केवल सोचने की बात नहीं है मुकुंद। आओ, मैं तुम्हें अपने जीवन का एक अद्भुत अनुभव सुनाता हूँ। उन्होंने बताया, एक बार मुझे 2 महीने तक टाइफॉइड हुआ, जिससे मैं बेहद कमजोर हो गया। बुखार ठीक होने के बाद मैं अपने गुरु लाहिरी महाशय से मिलने गया। मैंने उन्हें बताया, गुरुदेव, मैं बहुत बीमार रहा हूँ, मेरा वजन बहुत घट गया है। अब तो साधना करने की भी शक्ति नहीं बची। लाहिरी महाशय मुस्कुराए और बोले, युक्तेश्वर, मुझे लगता है कि पहले तुमने जानबूझकर खुद को बीमार किया और अब कह रहे हो कि तुम कमजोर हो। चिंता मत करो, मुझे विश्वास है कि कल तक तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगे। मैंने उनके शब्दों पर पूर्ण विश्वास किया। पूरे दिन मुझे ऐसा लगा मानो गुरुदेव अपनी आध्यात्मिक शक्ति से मेरी बीमारी को दूर कर रहे हों। अगली सुबह जब मैं उठा तो मैंने शरीर में ऊर्जा की लहर महसूस की। मैं हल्का और प्रफुल्लित महसूस कर रहा था। मैं दौड़ता हुआ लाहिरी महाशय के पास गया और कहा, गुरुदेव, हफ्तों बाद आज मैं खुद को ऊर्जावान और मजबूत महसूस कर रहा हूँ। आपने मुझे ठीक कर दिया। गुरुदेव मुस्कुराए और मजाक में बोले, बिल्कुल, लेकिन कौन जाने कल तुम फिर से बीमार हो जाओ। यह सुनकर मेरे भीतर डर समा गया। फिर से बीमार पड़ने का विचार मुझे सताने लगा और हुआ भी कुछ अजीब। अगले दिन मैं इतना बीमार हो गया कि ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। किसी तरह लाहिरी महाशय के पास पहुंचा और कहा, गुरुदेव, मैं फिर बीमार हो गया हूँ। उन्होंने कहा, तो तुमने खुद को फिर से बीमार कर लिया। मैं हैरान हुआ। गुरुदेव, मैं कैसे खुद को बीमार कर सकता हूँ? गुरुदेव बोले, पिछले 2 दिनों में जो अनुभव हुए वे दिखाते हैं कि तुम्हारे विचार और विश्वास ही तुम्हारे स्वास्थ्य और कमजोरी के कारण बने। मैंने पूछा, गुरुदेव, यदि मैं यह सोचूं कि मैं स्वस्थ हूँ और मेरा वजन सामान्य है, तो क्या यह सच में होगा? लाहिरी महाशय गंभीर होकर बोले, शरीर वास्तव में मन द्वारा ही निर्मित और संचालित होता है। शरीर मन का ही विस्तार है और उसी के अधीन है। जैसे तुम सोचते और विश्वास करते हो, वही शरीर
बुद्धि और इच्छा में प्रकट होता है। मानव मन ईश्वर की अनंत चेतना की एक चिंगारी है। यदि तुम शक्तिशाली विचारों में विश्वास रखो तो न केवल शरीर को सुदृढ़ बना सकते हो, बल्कि इच्छा शक्ति और जीवन शक्ति को भी मजबूत कर सकते हो। उनके शब्द मेरे हृदय में उतर गए। मैंने भीतर एक अद्भुत पूर्णता का अनुभव किया। कमजोरी और बीमारी के बावजूद मुझे भीतर से शक्ति महसूस होने लगी। उस रात मैं गहरी नींद में सोया, बिना किसी चिंता के। अगली सुबह मेरी माँ ने मुझे देखकर चौंक कर कहा, तुम्हारा शरीर इतना फूला हुआ क्यों लग रहा है? क्या तुम्हें जलोदर ड्रॉपसी हो गया है? ड्रॉपसी यानी एडिमा एक ऐसी स्थिति है जब शरीर के ऊतकों में अतिरिक्त तरल भर जाता है। लेकिन कोई बीमारी नहीं थी। मेरा शरीर एक ही रात में मजबूत और हृष्टपुष्ट हो गया था। कुछ ही दिनों में मेरा वजन 22 किलो बढ़ गया। लोग चकित थे, विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि यह संभव है। इस अनुभव ने मुझे यह सिखाया, विचारों पर विश्वास की शक्ति ही सच्ची शक्ति है। युक्तेश्वर जी की यह कथा सुनकर योगानंद जी अत्यंत प्रेरित हुए। उस दिन के बाद से उनके कमजोर पाचन और दुर्बल शरीर को लेकर सारे संदेह समाप्त हो गए। उन्होंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में लिखा, 2 सप्ताह में ही मेरे शरीर में अद्भुत शक्ति आ गई और फिर कभी मुझे पाचन की समस्या नहीं हुई। उन्होंने निष्कर्ष निकाला, शक्तिशाली विचारों में विश्वास रखो। इस सच्चाई को समझने से पहले मैंने अनेक डॉक्टरों से सलाह ली, लेकिन कभी नहीं माना कि मैं पूरी तरह ठीक हो सकता हूँ, इसलिए नहीं हुआ। लेकिन जिस दिन मुझे अपने ही विश्वास की शक्ति का बोध हुआ, मैं पूरी तरह स्वस्थ हो गया। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। याद रखिए, आपके विचार ही आपकी वास्तविकता को गढ़ते हैं। सकारात्मक सोचिए और कभी भी आशा मत छोड़िए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आप हमारे अगले अपडेट पा सकें।